हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आज तो बहुत ठंडा है भाई। ठंडा में सोचे कि वीडियो बना के आप लोग का PYQ का जितना भी बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन है उसका PYQ आपको बना के भेज दें। कम से कम आप जो है उसको आप देखें, ठीक है। और अभी जो है हम 2 मार्क्स और जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव तो अपलोड है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके। तो चलो शुरू करते हैं। अभी जो हम लिए हैं वो लिए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भाई चैप्टर वाइज हम देखेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग जो है PYQ देख लेते हैं जो पूछा हुआ है, जो प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये जो है पूरा का पूरा आप गौर से देखिएगा, कुछ समझने वाला है, कुछ आपको याद करना होगा। तो चलो देखते हैं। आइए भाई, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे पहला क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का बनता है क्या, डिफाइन डबल सॉल्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, अब गौर करिएगा, हमको डिफाइन करना है डबल सॉल्ट को। भाई डबल सॉल्ट क्या होता है भाई, तो सिंपल सी बात है, डबल सॉल्ट द एडिशन कंपाउंड which are stable in solid state only but are broken down into individual constituent when dissolved in water are called double salt और लैटिस कंपाउंड। ऐसे समझिए कि जो अपने पहचान को वाटर में खो दे, जो अपने पहचान को वाटर में खो दे, वो डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड कहलाता है। डबल सॉल्ट को ही अपन क्या बोलेंगे, लैटिस कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है ना, मतलब वैसा जैसे सपोज करो NaCl आपके पास है। अब NaCl है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अगर आप उसको जैसे ही पानी में डालोगे तो वो टूट जाएगा किसमें, Na+ और Cl- में। मतलब अब NaCl जो है अपने आइडेंटिटी को खो दिया। तो वही तो हम लोग बात कर रहे हैं, वैसा एडिशन कंपाउंड जो कि स्टेबल होता है किसमें, सॉलिड स्टेट में, और जैसे ही उसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट में टूट जाता है। तो उसी को बोलते हैं क्या, डबल सॉल्ट। उसमें एग्जांपल आएगा क्या बेटा, कार्नालाइट आएगा जिसका फॉर्मूला होता है KCl × MgCl2 × 6H2O। पोटास एलम आएगा K2SO4 × Al2SO4 होल थ्राइस × 24H2O ADC। ये 2 एग्जांपल है किसका, डबल सॉल्ट का। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है क्वेश्चन, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड K3CrC2O4 होल थ्राइस। जितना भी क्वेश्चन है सब पूछा हुआ है, कहां पे, बिहार बोर्ड में। क्लियर है। तो चलिए अब इसका IUPAC नेम लिखना है, तो सिंपल सा बात है, तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या है, देखो भाई, अगर हम यहां लिखते हैं K3, यहां लिखते हैं Cr, यहां C2O4 होल थ्राइस, और अपने मन से यहां पे डाल लीजिए OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो कि रोमन में लिखाएगा। चलो तरीका क्या है, तरीका देखिए, टेक्निक क्या है, पहला इसको लिखना है फर्स्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा सेकेंड, उसके बाद ये हो जाएगा थर्ड, उसके बाद हो जाएगा ये 4। तो कैसे लिखेंगे, पोटासियम ट्राई ऑक्सैलेटो, ये ऑक्सैलेट ग्रुप होता है, ट्राई ऑक्सैलेटो क्रोमेट। देखिए जब आपको सिंपल केटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन हो, तो कॉम्प्लेक्स एनाइन जैसे ही आपको दिखे तो मेटल में 8 लग जाएगा। ओके, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, क्रोमेट और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। C2O4 का -2 होता है तो -2 × 3 कितना हो गया, -6। इसका +1 होता है तो +1 × 3 कितना हो गया, +3। दोनों को ऐड करो, -3 उस पट्टी जाएगा +3, तो रोमन में 3। ये आपका लिखा हुआ है, यहां पे पहले से लिखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ये अभी जो भी बता रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोले तो 2 मार्क्स का, और ये क्या है, बिहार बोर्ड 12th का है। चलो भाई नेक्स्ट में आ जाते हैं। गिव द फॉर्मूला ऑफ, क्या बोला है, टेट्राएमाइन एक्वा क्लोराइडो। देखो क्लोरो रहे या क्लोराइडो रहे, दोनों सेम चीज है। गिव द फॉर्मूला ऑफ टेट्राएमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है, CO NH थ्राइस होल 4 H2O फिर Cl और क्या, यहां पे Cl2। अब चेक कर लो, चेक कैसे करेंगे, तो देखो हमको आना चाहिए यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। वो चेक करो कैसे आएगा, तो गौर करिए, ये हमको आना चाहिए 3। आइए
कोबाल्ट यहां पे इसका होता है कितना प्लस 0 इंटू 4, H2O का भी क्या होता है 0 न्यूट्रल होता है, क्लोरीन का -1, फिर प्लस -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। यहां से ये -3 आ रहा है, उस पट्टी जाएगा तो कोबाल्ट का क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला होगा किसका, टेट्राएमाइन एक्वा क्लोराइडो या क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नेक्स्ट आते हैं, आइएगा, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन द कॉम्प्लेक्स। ये भाई सिंपल सी बात है, आपको किसका निकालना है, कॉपर का निकालना है। तो कॉपर का निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर बनाने का तो ये तरीका है, लेकिन एक लाइन में बन जाएगा, लेकिन आपको दिखाना होगा ना, 2 मार्क्स का है। तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, अमोनिया इक्वल टू +2, जितना चार्ज उतना के बराबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर +4 इंटू अमोनिया का हुंडा हुंडी क्या होता है 0 न्यूट्रल 0 बराबर +2। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इक्वल टू क्या आ गया +2। कॉपर का यहां पे ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स। पहला क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड दूसरा क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। भाई सिंपल भाषा में समझो, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कि आप बाहर निकले और आपको कितना इक्विवेलेंट पोजीशन से कितना व्यक्ति आपको घेर लिया है। जैसे आप बाहर निकले और इक्विवेलेंट पोजीशन से, है ना, सब इक्विवेलेंट पोजीशन पे है, वो आपको घेर लिया है, वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सो नंबर ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट आर डायरेक्टली बॉन्ड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है निकालने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ लिगेंड, समेशन, यहां पे लगा दो आप समेशन यहां आ जाएगा क्या, समेशन व्हाट, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटेड कैरेक्टर। डेंटेड कैरेक्टर मतलब देने वाला कैरेक्टर, क्या देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर मोनोडेंटेड होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, बाइडेंटेड मतलब 2 डोनर एटम होगा, ट्राइडेंटेड मतलब 3 डोनर एटम होगा। तो डेंटेड का मतलब होता है कितना डोनर एटम है। क्लियर है। चलिए बी में आते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को, है ना, शेडविक साहब बोले थे, और ये जनरली क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, हालांकि इससे अच्छा मेथड है ना, लेकिन ये जनरली क्या है ना कि इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा, वो फॉर्मूला क्या होता है, जेड मेटल फॉर्मूला होता है, जेड मेटल मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब कहता है कि स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल्स इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो चलो निकालते हैं। लेकिन अगर आपको IUPAC इसका बोलता तो हम IUPAC यहां पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो पहला फर्स्ट में ए में आ जाइए, ए का निकालते हैं भाई। आइए, यहां दिया है क्या K4, उसके बाद क्या FeCN और यहां 6 है, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर क्या लिखेंगे, K इंटू 4 प्लस क्या है Fe ऑक्सीडेशन नंबर प्लस क्या है Cn इंटू क्या, Cn इंटू 6 इक्वल टू 0। मतलब सब जगह हमको लिखना होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो इसका +1 होता है, +1 इंटू 4 प्लस यहां पे FeCN का -1 होता है इंटू 6 बराबर 0। सो Fe यहां से आ गया क्या -2 बराबर 0। इसीलिए यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो Fe का आएगा वो +2 आएगा। अगेन अगर यहां पे आप निकालना चाहते हो तो फिर अगेन कैसे निकालेंगे बी का, तो बी का निकलेगा क्या PtCl4 2- है, जो अगर चार्ज नहीं तो 0 के बराबर, और अगर चार्ज आपको दिखे तो चार्ज के बराबर। चलो भाई इसका निकालना है, इसमें Pt का निकालना था और इसमें Fe का निकालना है। चलो भाई तो Pt का निकाल रहे हैं, तो Pt प्लस क्या Cl इंटू 4 इक्वल टू -2। और बात करेंगे तो PtCl का होता है -1 इंटू 4 इक्वल टू -2। अगर हम निकाले यहां से तो Pt इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 + 4 डेट इज इक्वल टू, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि Pt जो होगा वो +2 स्टेट में आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कहता है प्रेडिक्ट द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द फॉलोइंग। एक sp3, भाई sp3 तो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का ये फिगर होता है, टेट्राहेड्रल का ये फिगर होता है। बनाओगे कैसे, तो सिंपल सा तरीका है, देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और इसको आप थोड़ा सजा दो इस तरह से, यहाँ से इस तरह से ले लो, फिर अगेन यहाँ से इस तरह से दिखा दो, फिर अगेन यहाँ से इस तरह से दिखा दो, फिर आप यहाँ से इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। फिर आइए यहाँ से इस तरह से, और थोड़ा जो है सुंदर बनाने के लिए आप लोग क्या करो, थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे एटम को दर्शा दो। ये रहा एटम, ये रहा, यहाँ रहा, यहाँ रहा, यहाँ रहा, कुछ इस प्रकार से। ये है टेट्राहेड्रल। सिमिलरली क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल भी कुछ ऐसा ही होता है। ऑक्टाहेड्रल में क्या करना है आपको, कि पहले क्या करना है देख लो। अब देखो कैसे बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये अगर आप मान लो फोटो है, क्लियर। अब आप क्या करो, कुछ नहीं, फटाफट क्या करना है, ये लाइन को यहां से आप ड्रॉ करो, एक इधर, ठीक है, एक इसी के सिमिलर नीचे ले आओ, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, हर एक से वर्टेक्स को मिला दो। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहां से इसको मिला दो, यहां से इसको मिला दो, ये कुछ मिल गया। फिर यहां से इसको मिलाओ, यहां से, फिर अगेन इस यहां से इसको मिला दो। देख लो भाई, ऐसे बन गया। यहां पे दिखा दो एटम को, यहां पे दिखा दो, यहां पे दिखा दो, यहां पे दिखा दो, यहां पे दिखा दो, यहां पे दिखा दो। दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो एक टेट्राहेड्रल हो गया और एक क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। भाई मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स दिया है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो इसमें क्या है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है और सिंपल एनायन है। जब कॉम्प्लेक्स कैटायन हो और सिंपल एनायन हो तो मेटल का जो नाम है, जैसे कॉपर है तो कॉपर ही रह जाएगा, जिंक है तो जिंक ही रह जाएगा, Fe है तो आयरन हो जाएगा, ठीक है, मरकरी है तो मरकरी ही रह जाएगा। कहने का मतलब जो है, सिल्वर है तो सिल्वर ही रह जाएगा, जो है नाम। तो अब देखो यहाँ पे इसका लिखना है, तो क्या हो जाएगा भाई, टेट्राएमाइन, 4 ठो एमाइन है, पहले लिगेंड आएगा, टेट्राएमाइन, कॉपर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका तो 0, यहाँ -2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +2 क्लोराइड। उसी तरह से अगर हम इसमें निकालेंगे तो फिर पोटासियम हेक्सा, 6 ठो है तो हेक्सासाइनो फेरेट, और यहाँ -6 +2, तो क्या हो गया, -2, उधर जाएगा तो +2 फेरेट 2। तो ये था इसका आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। सिमिलर चीज है। अब देख लो डाईएमाइन और यहाँ डाईक्लोरो है, तो अगर मान लो एक से ज्यादा लिगेंड आपको मौजूद होगा तो आप अल्फाबेट को फॉलो करोगे। तो पहले एमाइन में ए आता है, उसके बाद क्या है, सी आता है, तो इसीलिए डाईएमाइन डाईक्लोरो, ठीक है, डाईएमाइन डाईक्लोरो प्लैटिनम कितना है, -2 उधर जाएगा तो 4 क्लोराइड। सिमिलर केस अगर हम इसका निकाले तो क्या हो जाएगा, टेट्राएमाइन मतलब 4 ठो एमाइन है तो टेट्राएमाइन, ठीक है, कितना क्लोरीन है, 2, तो डाईक्लोरो, ठीक है, क्रोमियम, और यहाँ पे क्या, Cl का कितना, -2, उस पट्टी जाएगा तो +1 पहले से अवेलेबल था, +2 हो जाएगा ऐड, तो क्या हो जाएगा 3 आयन। चूंकि प्लस चार्ज रहेगा तो आयन लास्ट में लिखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या है भाई, डबल सॉल्ट जो है ना वो लूज करता है अपना आइडेंटिटी को, किसमें, सॉल्यूशन में, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है वो रिटेन करता है अपने आइडेंटिटी को, कहां पे, सॉल्यूशन में। इन ए डबल सॉल्ट, इन ए व्हाट, इन ए डबल सॉल्ट, ध्यान दीजिएगा, इन ए डबल सॉल्ट द मेटल आयन टू देयर नॉर्मल क्या, वैलेंसी। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का बात करेंगे तो मेटल आयन के पास जो होगा 2 टाइप का वैलेंसी होगा, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको वार्नर साहब ने बताया था, ठीक है। एग्जिस्ट ओनली इन क्या, सॉलिड स्टेट। ये जो होगा डबल सॉल्ट जो होगा वो एग्जिस्ट ओनली इन क्या, सॉलिड स्टेट, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा किसमें, सॉलिड एज वेल एज क्या, सॉल्यूशन स्टेट, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चा पट्टी। चलिए आगे चलते हैं, याद करना है, याद कर लीजिएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो इससे पहले भी हम बताए थे, वैसे देख लीजिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए मेटल एटम in a complex is called effective atomic number. The formula for
कैलकुलेटिंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अभी बताए थे, क्या बताए थे याद करिए, अभी आपको फॉर्मूला बताए थे, ये बताए थे क्या कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो जेड मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, चलिए कैसे निकलता है वो अब क्वेश्चन आप देखिएगा, मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, ऑब्जेक्टिव में जाकर देखिए किस तरह से निकाले हुए हैं। ठीक है, अभी तो हम सब्जेक्टिव करवा रहे हैं ना, इसको छोड़ दीजिए, ये डी ब्लॉक का है, डी एंड एफ ब्लॉक का था। अब आइएगा राइट द, अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, क्या करा है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला का NiCO होल 4 है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनाइल, सीओ को बोलते हैं कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, और जब सेंट्रल का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 0 आएगा, निकेल 0। आइए इसका क्या हो जाएगा, पोटासियम हेक्साक्लोरो या क्लोराइडो, क्लोरो भी लिख सकते हो, क्लोराइडो भी लिख सकते हो और क्लोरो भी लिख सकते हो, तो क्लोराइडो प्लेटिनेट क्यों, क्योंकि यहां पे जो है सिंपल कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। आपको बताए थे ना कि अगर सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन होगा तो मेटल में 8 लग जाएगा, जैसे कॉपर है क्यूपरेट, सिल्वर है अर्जेंटेट, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे Hg है तो हाइड्रोजनेट या मर्कुरेट, ऐसे लग जाएगा। सो यहां पे क्या हो जाएगा, है ना, हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट 4। सिमिलरली CONS थ्राइस होल थ्राइस 3+ है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई एमाइन कोबाल्ट 3 आयन, ट्राई एमाइन कोबाल्ट 3 आयन। उसके बाद Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस है, तो इसमें सिंपल सा बात है, ये चार्ज इस पे चला जाएगा, ये चार्ज इस पे जाएगा, तो सिंपल आयरन कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, 3, तो आयरन 3 हेक्सा साइनाइडो या साइनो फेरेट 2, सिंपल सी बात है। चलिएगा भाई, अब कहता है क्या लॉन्ग टाइप में, इसे प्रीवियस वाला भी 5 मार्क्स में पूछा हुआ था और ये भी 5 मार्क्स में पूछा हुआ है। क्या है भाई, स्टेट वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, और उसके बाद कहता है व्हाट आर लिगेंड, क्लासिफाई देम विथ एग्जांपल। 2 क्वेश्चन है भाई। वार्नर साहब कुछ नहीं किए थे, वार्नर साहब जो है ना, सबसे पहले जो है ना बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में कौन बताया था, वार्नर साहब। उन्होंने क्या किया था, ही प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया। मतलब कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कॉम्बिनेशन से इन्होंने क्या किया, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण किया। किसके साथ, कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया के साथ। और उन्होंने देखा क्या कि नंबर ऑफ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस उनको मिला, तो जो कॉम्प्लेक्सेस का सीरीज मिला उसी को बोला गया वार्नर सीरीज। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, सबसे पहला बोला कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो मेटल जो होगा वैसे ही नहीं होगा, मेटल के पास 2 टाइप का वैलेंसी होगा, एक होगा प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होगा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को ही हम लोग आयनाइजुअल वैलेंसी भी बोलते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आयनाइजुअल वैलेंसी। सो वार्नर साहब क्या किए, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के साथ कॉम्बिनेशन के साथ क्या किए, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण किए, जिस सीरीज को बोला गया वार्नर सीरीज। उन्होंने बोला कि मेटल जो होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स में उसी तरह से नहीं होगा बैठा, उसके पास 2 प्रकार का वैलेंसी होगा, दैट इज कॉल्ड क्या, पहला जो होगा प्राइमरी वैलेंसी जिसको आयनाइजुअल वैलेंसी भी बोलेंगे, और दूसरा जो होगा सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजुअल वैलेंसी। फिर उन्होंने बोला कि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है, किसी भी प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय एनायन ओनली एंड प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी जो होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, सो प्राइमरी वैलेंसी जो होगा किस पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। और प्राइमरी वैलेंसी को जो है ना हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय क्या, लिगेंड एंड दे रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ऑफ मेटल एटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइन, ध्यान दीजिएगा, थिक लाइन कुछ इस प्रकार से। थिक लाइन, क्लियर है। When complex is dissolved in water, जब किसी कॉम्प्लेक्स को आप वाटर में डिजोल्व करते हो, then anion attached by primary valencies are ionized। जो एनायन जो होगा अटैच्ड है प्राइमरी वैलेंसी के साथ, वो आयन में आयोनाइज्ड हो जाएगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी के पास जो आयन है वो रिमेन्स अनआयोनाइज्ड। क्लियर है, ठीक है। तो ये पोस्टुलेशन था किसका, वार्नर थ्योरी का। फिर वार्नर साहब ने क्या बोला, प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसीज जितने भी होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो
डायरेक्शनल होता है। तो जिसके पास डायरेक्शन होगा वही आपको क्या करेगा, वही आपको ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा, ठीक है, ज्योमेट्री को बताएगा। जिसके पास डायरेक्शन है वही ज्योमेट्री को बताएगा। सो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिसाइडेड बाय व्हाट, नॉट प्राइमरी वैलेंसी, किससे, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है ना। तो इतना पोस्टुलेशन था वार्नर थ्योरी का। पहला तो ये हो गया, 5 मार्क्स में था। अब पूछा है कि क्या है लिगेंड। तो द आयन और मॉलिक्यूल विच सराउंड ए मेटल आयन और क्या, मेटल एटम आर कॉल्ड लिगेंड। लिगेंड क्या होता है भाई, लिगेंड होता है क्या कि जो सेंट्रल मेटल एटम को घेर के रखता है। जैसे सपोज करो हम बाहर निकले, हम क्या है, हमको 6 बगल से या 4 बगल से घेर लिया इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, और हमको कुछ प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हम क्या हो गए, सेंट्रल मेटल, और हमको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और हम क्या हो जाएंगे, एक्सेप्टर, ठीक है। एक काम सोचो, इस तरह सोचो ना, एक पीटने वाला एक खाने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लिगेंड होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होगा, हम होंगे। मतलब लिगेंड वो होता है जो सेंट्रल मेटल एटम को घेर के रखता है, इस तरह से समझिए, ठीक है। लिगेंड डोनेट एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल कैटायन और मेटल एटम। लिगेंड में बी सिंपल आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल, इट मे बी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल लिगेंड भी होगा, कैटायनिक लिगेंड भी होगा, और एनायनिक लिगेंड भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये टोटल का टोटल जो था वो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है उसको हमने डील कर दिया। कब तक, अभी तक 24 तक जो आ चुका है उसको हमने डील कर दिया। अब 25 में तो आपका जानते ही हैं क्या है, ठीक है। तो आप फटाफट इसको याद कर लो, ठीक है ना, अभी उतना समय नहीं है, फटाफट इसको याद करो। फिर जो है अगला हम वीडियो जल्द कल मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर। डरना नहीं है एग्जाम से, तैयारी में लगे रहो, एकदम दिन रात एक करके मेहनत करो, बाकी तो आपका मेहनत रंग लाएगा ही लाएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।